ले विकार, कंबल ओढ़ ले। धन्यवाद साहब। ये तो सारा की आवाज है। तो मेरी बीवी सारा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस हालत में। सुनिए, आप इतनी ठंड में यहाँ रोड पर सो रही हैं, आपका कोई घर वर नहीं है क्या? भाऊजी, कौन पागल होगा जो इतनी कड़क की ठंड में यूं सड़क पे सोना पसंद करेगा। अरे आपका घर है, फैमिली है, सब कुछ है, तो आप ऐसे रोड पर क्यों सो रही हैं? आप अपने घर जाइए ना। और आप जानती है ना, ऐसे अकेली लड़की का रोड पर सोना ठीक नहीं है। अरे यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं। भाऊजी, मेरे पास सब कुछ है, घर, परिवार, पति, माँ बाप, देवर भी है, मगर मजबूरियाँ इंसान को क्या कुछ करने पे मजबूर नहीं करती। बाबूजी, मैं घर नहीं जा सकती। घर नहीं जा सकती मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी, मैं नहीं जा सकती घर, क्योंकि मेरे को मेरे देवर ने इतनी कड़कती ठंड में धक्के मार के बाहर निकाल दिया घर से। निकल। देवर जी नहीं, चल निकल यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? और दोबारा यहाँ नजर मत आना। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इतनी कड़कती ठंड में घर से बाहर मत निकालो। आपके तो भैया को पता भी नहीं होगा कि आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अच्छा, तो मेरे भाई को बताएगी? तेरा पति बाद में है, मेरा भाई पहले है। वो मेरी ही बात मानेगा वो। नहीं नहीं देवर जी, मैं आपके भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे प्लीज घर में रहने दो। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो नौकरी पे भी नहीं रखेगा। बढ़िया ही भाई को भड़काएगी। निकल यहाँ से। देवर जी, देवर जी। बाबूजी, मेरे ससुर जी की एक अंतिम इच्छा ये थी कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद मैं उनके छोटे बेटे यानी अपने देवर को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पालूं, और मैंने उनके कहा का पालन भी किया। मैंने अपने छोटे देवर को बिल्कुल वैसे ही पाला पोसा जैसे एक माँ अपने बेटे को पालती पोसती है। मैंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश करी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बदल गया। एक दिन जब उसके भैया काम के सिलसिले से बाहर गए तो मुझ पे मेरे छोटे देवर ने हाथ उठाना शुरू किया, मुझ पे अत्याचार किया, और मैंने उसको बोला भी, तुम ये सब जो कर रहे हो ये गलत है, मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। तो उसने मेरा फोन छीन लिया, मेरे सारे जेवर तक जब्त कर लिए, और उसके भैया को तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। अरे इनफैक्ट जो मेरे पति है ना, वो बाहर काम के सिलसिले से जब गए तो वो घर के सारे खर्चे मेरे देवर के अकाउंट में ही डलवाने लग गए। जब मैं चंद पैसे मांगा करती थी घर के खर्चों के लिए, तो मेरे देवर ने वो देने से भी मना कर दिया। मुझे एक एक रुपए के लिए तरसाने लगा, और मेरा देवर कभी भी ऐसा नहीं था। मैंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से करी थी, लेकिन ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के कहने में आके किया। वो लड़की चाहती थी कि जो भी प्रॉपर्टी, जो भी जायदाद, जो भी गहने मेरे और इनके भैया के नाम पे है, वो सब कुछ वो अपने नाम पे करा ले। तो बस उसने ये सब एक लड़की के कहने में आकर किया। एक है ना बाबूजी, मजबूरियां इंसान को क्या कुछ नहीं कराती। अरे कहाँ मैं अपने घर पे होती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, अच्छे से रहती थी, और अब तो कई कई दिन मुझे भूखे पेट सोना पड़ता है। खाली पेट सो जाती हूँ, कोई कुछ देता है तो खा लेती हूँ, वरना कई दिन तो मैंने ऐसे ही भूखे रहकर गुजारे हैं। मैं बहुत सी जगह काम पूछने भी गई कि मुझे काम पे रख लो, लेकिन क्या करूँ बाबूजी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 10वीं फेल हूँ, इसलिए मुझे किसी ने काम भी नहीं दिया। देखिए ना, लड़की जात हूँ, ऐसे रात बेरात सड़कों पे सोना अच्छा भी नहीं लगता, और डर भी लगता है कहीं कोई मेरा कोई गलत फायदा ना उठा जाए। यहाँ दारू पी के रात को ना जाने किस किस तरह के गंदे लोग आते हैं, बहुत बुरी नजरों से भी देखते हैं मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। और मैं तो अपनी मजबूरी किसी को बता भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या बीती है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और अगर कल के दिन ये मुझे मिल भी गए और अगर मैंने इनको सारी सच्चाई बताई, तो मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बातों पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पति के जीवन में उनके भाई के सिवा और कोई भी नहीं था उनका। माँ तो गुजर ही गई थी उनके बचपन में, उनके बाद उनका सारा देख रेख उनके पापा जी ने संभाला, और पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे को देवर ने घर से बाहर ही निकाल रखा है, और अब ले देख के उनकी जिंदगी में सिर्फ उनके एक लौते भाई बचे हैं। मुझे पता है अगर मैंने उनको कुछ भी बताया तो मेरी बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे। वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, और मुझे पक्का
भाई की बात मानेंगे? पता नहीं, उनको पता भी होगा या नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, मेरा पति चाहे कहीं भी हो, उसे एक दफा मुझे मिलवा दो, बस एक बार। मेरा पति मुझे जहाँ कहीं भी रखेगा ना, मैं रह लूंगी। मुझे कोई लालच नहीं है, धन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पति चाहिए। बस भगवान मुझे मेरा पति ढूंढ ले, एक बार मुझे मेरे पति से मिलवा दो। सनी, सनी, सनी कहाँ थे तुम? देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भाई ने मेरी क्या हालत बना दी है। मैं बाहर सड़क पे नहीं सोना चाहती, तो तुम जहाँ रख लो मैं वहाँ रह लूंगी। मेरी कोई फालतू की डिमांड नहीं है सनी, तुम प्लीज मुझे अपने साथ रख लो, मुझे ये सड़क पे नहीं सोना सनी, प्लीज। सारा, तुम जिंदा हो? मुझे तो मेरे भाई ने बताया कि तुम मर गई हो, तुम इस दुनिया में नहीं हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरे भाई ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हें पता है सारा, मैंने अपने भाई को ना बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बीवी के साथ ऐसा करेगा, मेरे पीठ पीछे उसे घर से निकाल देगा। तुम घर चलो, मैं अभी उसे बताऊंगा उसने जो किया है ना कितना गलत किया है। उसे इस चीज़ की सज़ा ना मिल के रहेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, अब और नहीं रहोगी तुम यहाँ सड़क पे।